सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। संधि के नियम और इसके भेदों के बारे में जानेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, मेल या मिलना या जोड़। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई नहीं देती, बल्कि एक अन्य ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। जैसे दिन और इस को जब अलग अलग उच्चारित न करके साथ साथ बोला जाए तो दिनेश जैसा उच्चारण सुनाई देता है। वर्णों के मेल को ही संधि बोलते हैं। संधि का अर्थ वैसे एसएस में समझौता भी होता है, लेकिन यहाँ हिंदी में हम वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। यह मेल बिना बाधा के होता है और इसमें कुछ परिवर्तन भी आ जाता है। यह परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकता है, दूसरी या दोनों में भी हो सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों में यह परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे राम प्लस अवतार। आपको संधि में मुख्य रूप से क्या देखना है? प्लस का चिन्ह है, उससे पहले कौन सी ध्वनि है और बाद में कौन सा वर्ण या ध्वनि है, ये देखना। राम ए स्वर की आवाज़ आ रही है, राम में मैं में ए स्वर है, बाद में ए और ए मिलकर ये दिखा दिया है नियम। आ अर्थात आ की मात्रा ये बन चुकी है। राम प्लस अवतार, ये ए और ये ए मिलकर आ की मात्रा बन गई, राम अवतार। तो इस प्रकार से ये संधि दिखा रहे हैं। पर प्लस उपकार, ए और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ, अर्थात ओ की मात्रा बढ़ गई है, परोपकार, दूसरे का उपकार होता है। ऐसे ही विसर्ग और मैं मिलकर र और मैं बन गए हैं, और आप र और दो वर्णों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये संधि की गई है, ये संधि हो चुकी है हमारी। लेकिन अब है संधि विच्छेद। संधि के बाद मिले वर्णों को पहली अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे गिरीश है, गिरी प्लस ईश, ये संधि विच्छेद कर दिया। अगर संधि पूछा जाए, संधि में आपको ऐसे दो शब्द मिलेंगे, बराबर है, आप लिख दोगे गिरीश, वो संधि हो जाएगी। ये संधि विच्छेद है और ये संधि की गई है इधर। तो आपस में ये संधि के बाद मिले वर्णों को पहली अवस्था होता है, हालत में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद देखिए। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। स्वर संधि देखिए, दो स्वरों के परस्पर। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर और स्वर का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होती है। जैसे ये दिखा रखे हैं, सभी स्वरों का मेल होगा इसमें। इसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण, इत्यादि। अब पहला नियम देखिए दीर्घ संधि का। इसमें क्या है? जब हर्षव या दीर्घ स्वर के जो 11 भेद हैं के बाद हर्षव या दीर्घ आ जाएं और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ ई ऊ, अर्थात ये मात्राएं बनेंगी। आ की मात्रा बनेगी, बड़ी की मात्रा बनेगी और बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। तो ये होता है दीर्घ संधि। ये नियम, जैसे ये मत समझना आप कि इसमें तो अण वर्ण है, ए कहाँ से आ गया? इसमें ए स्वर है, इसलिए ए मान रहे हैं हम। प्लस में बाद का देखना आपको, प्लस के बाद ए है, ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा? आ, अर्थात आ की मात्रा। कृष्ण प्लस अवतार, ये ए, इसका ए और ये ए मिलकर आ की मात्रा बन गई, कृष्ण अवतार। तो इस प्रकार से ये संधि है। बड़े ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, लिखकर अभ्यास करना बार बार, तब याद होंगी संधि।
गुण संधि में ए आ के बाद छोटी या बड़ी आने पर ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आने ऊ आने पर ओ तथा री आने पर अर हो जाता है। कुछ उदाहरण दे रखें। गुण संधि में ए की मात्राएं बनेंगी, कहने का मतलब ओ बनेगा और अर। ये 3 नियम हैं इसमें भी। ये 3 नियम आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। वृद्धि संधि में क्या होता है, ऐ की मात्रा बनती है, ये ऐ की मात्रा है, और औ की मात्रा, औ की मात्रा ये होती है, ये बनेंगी। आपको ये भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, ये उदाहरण पढ़ने हैं, तब याद होंगे आपको। यण संधि में ये या यू व वा ये बनेंगे, ये भी आपको ध्यानपूर्वक ये बना रखें, ये बनेंगे सभी। और मेल भी करके दिखा रखा है कौन कौन से वर्ण, ये जो दोनों शब्द हैं उनका लास्ट वर्ण और इसका पहला है। कहीं ये समझो कि भाई ये ई तो नहीं है, ई की मात्रा आ गई इसलिए ई है ये। तो इस प्रकार से ये सभी नियम आपको पढ़ने हैं। अयदि संधि में अय आए आए आवी आओ अवी आओ आवी आओ ये बनेंगे। व्यंजन संधि देखिए। व्यंजन संधि में जिन ध्वनियों में संधि हो रही है उनमें से एक व्यंजन और एक स्वर ध्वनि या दोनों व्यंजन ध्वनियाँ हो सकती हैं। कहने का मतलब व्यंजन के साथ या स्वर का व्यंजन के साथ विकार होने पर जो विकार होता है मेल से उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर जो ये उदाहरण दिए गए हैं, ये इसमें इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन है। ज़्यादातर हलन चिन्ह ही मिलेंगे इसमें आपको। तो इसका मतलब ये क्या है, व्यंजन है, अर्थात हलन चिन्ह लगा है तो समझो उसमें स्वर नहीं है अर्थात व्यंजन है। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ये भी बड़े ध्यानपूर्वक जितने भी नियम हैं आपको ये 10 नियम आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। इसमें बड़े आसानी से बताया गया है कि कौन से वर्ण से कौन सा वर्ण बन रहा है। तो इनका लिखकर आपको हर शब्द का लिखकर अभ्यास करना है बार बार, तब याद होंगे। ऐसे ही विसर्ग संधि में स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो ये विसर्ग है, विसर्ग चिन्ह का जो मेल होगा स्वर या व्यंजन के साथ तो विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जितने भी नियम हैं आपको बार बार अभ्यास करना है इनका, तभी ये याद होंगे। नियम इसमें समझाए गए हैं आसानी से। हर एक शब्द में कौन कौन सा वर्ण मिलकर कौन सा वर्ण बन रहा है, तो ये बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं आपको। संधि का टॉपिक कल इसका हम अभ्यास करेंगे।